आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे कि कैश विड्रॉल करने पर भी क्या कोई टीडीएस कटता है। ये इनकम टैक्स की सेक्शन 194(n) है, जिसमें ये प्रोविज़न किया गया है कि अगर आप अपने अकाउंट से अगर विड्रॉल करते हैं कैश में तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इसमें क्या प्रोविज़न है, कितनी अमाउंट हम विड्रॉल करेंगे बैंक से तो उस पर हमें टैक्स देना पड़ेगा, तो इसको हम डिटेल में जानते हैं। तो इसमें अक्सर एग्जाम में धारा 194(n) के तहत निकासी पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न हम इसमें देखेंगे कि वो कौन से प्रश्न हैं जो अक्सर 194(n) सेक्शन जो है, जो इनकम टैक्स 1961 की, जो 1961 का जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट है उसमें एक सेक्शन, जो नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 194(n), तो उससे संबंधित एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वैसे भी अगर हमारा डिपॉजिट है और हम ज़्यादा विड्रॉल करना चाहते हैं तो हमें ये जानकारी होना जरूरी है। धारा 194(n) के तहत नगद निकासी पर टीडीएस क्या है। पहला क्वेश्चन ये है कि 194(n) जो सेक्शन है इनकम टैक्स की, इस पर टीडीएस क्या जाएगा, कितनी अमाउंट पे, कैसे क्या है। अधिनियम की धारा 194(n) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति द्वारा किसी विशेष वित्त वर्ष में नगद में निकासी गई राशि या कुल राशि से अधिक हो तो टीडीएस काटा जाना चाहिए। यानी कि एक पार्टिकुलर, एक स्पेसिफाइड फाइनेंशियल ईयर में 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च नेक्स्ट ईयर की दिनांक तक जो हम राशि निकालते हैं तो उस पर टीडीएस कटेगा। वो अमाउंट क्या है? वो अमाउंट है 20 लाख यदि पिछले 3 निर्धारण वर्षों के लिए कोई आईटीआर दाखिल नहीं किया गया है। यानी सिंपल सा मतलब हुआ कि एक फाइनेंशियल ईयर में अगर आप 20 लाख रुपए से ज़्यादा बैंक के खाते से निकालते हैं कैश में, याद रखें दोस्तों, एक करंट अकाउंट के लिए एप्लीकेबल नहीं है। इसको भी थोड़ा, इस करंट अकाउंट पे एप्लीकेबल है या नहीं है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में क्लेरिफिकेशन देंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि अगर हम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 20 लाख रुपए से ज़्यादा पैसे अगर निकालते हैं तो हमको टीडीएस देना पड़ेगा, हमको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उसकी शर्त ये है कि यदि पिछले 3 सालों में अगर आपने आईटीआर नहीं भरा है तभी ये कंडीशन अप्लाई होगा। अगर आपने 1 करोड़ अमाउंट तक यदि आपने आईटीआर सभी या पिछली निर्धारण वर्षों में से किसी एक वर्ष भी दाखिल किया है या प्रीवियस लास्ट 3 सालों में किसी भी साल में अगर आपने आईटीआर को दाखिल किया है, या तो सभी सालों में या किसी भी एक साल में आईटीआर फाइल किया है इनकम टैक्स के साथ में, तो आपको 1 करोड़ से ऊपर या 1 करोड़ या 1 करोड़ से ऊपर का अमाउंट अगर विड्रॉल करेंगे तभी आपको टीडीएस देना पड़ेगा। ठीक है, यानी टीडीएस कटने की जो अमाउंट है वो 20 लाख और 1 करोड़ है। अगर कोई आईटीआर लास्ट 3 सालों में नहीं आपने भरा है तो 20 लाख एंड एबव पे आपको टीडीएस देना पड़ेगा। और अगर आईटीआर आपने भरा है लास्ट 3 सालों में, सभी सालों में या किसी एक साल में, तो आपको 1 करोड़ एंड एबव पर ही टैक्स देना पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है 99,99,999 रुपये तक अगर आप विड्रॉल करेंगे तो आपको कोई भी टैक्स देना, कोई भी टीडीएस देना नहीं पड़ेगा, बशर्ते कि आपने लास्ट में आईटीआर भरा हो और वो प्रॉपर बैंक में जमा किया गया हो। दूसरा क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 194(n) के तहत नगद निकासी पर टीडीएस कौन काटता है। अगर पैसा निकालेंगे तो टीडीएस कौन काटेगा?
टीडीएस, इसका उत्तर में आइए देख लेते हैं। टीडीएस बैंकों, चाहे वो प्राइवेट बैंकें हों, चाहे वो पब्लिक बैंकें हों, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंकें हों या डाकघर हों, पोस्ट ऑफिस हों, के द्वारा ये टैक्स काटा जाता है। यानी प्राइवेट बैंक, कमर्शियल बैंक्स और कोऑपरेटिव बैंक्स या पोस्ट ऑफिस में से अगर आप कोई भी पैसा निकालेंगे तो ये टैक्स आपको देना पड़ेगा। ऐसे बैंकों या डाकघरों के साथ बनाए गए अपने खाते में से किसी भी व्यक्ति को 20 लाख या 1 करोड़ से अधिक भुगतान करने पर टैक्स काटा जाता है। यानी जब कोई प्राइवेट बैंक या कमर्शियल बैंक या कोऑपरेटिव बैंक या डाकखाना 20 लाख या 1 करोड़ से ऊपर जो भी अमाउंट एप्लीकेबल है, डिपेंड करता है कि आईटीआर पे। अगर आईटीआर आपने नहीं भरा है, पिछली लास्ट 3 सालों में किसी भी साल नहीं भरा है, तो 20 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा, 20 लाख या 20 लाख से ज़्यादा पैसा विड्रॉल करने पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपने पिछली 3 सालों में या सभी सालों में या किसी एक साल में आईटीआर भरा है और बैंक में आपने डिपॉजिट करा रखा है, तो आपको 1 करोड़ से कम अमाउंट तक टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा क्वेश्चन है, अधिनियम की धारा 194(n) के तहत नगद निकासी पर टीडीएस किस पे लागू नहीं होता है। मतलब वो कौन सी चीज़ें हैं जिन पे टैक्स लागू नहीं होता है, मतलब जिस पे टैक्स नहीं कटेगा। आइए देख लेते हैं। 194(n) के तहत नगद निकासी पर टीडीएस निम्नलिखित व्यक्तियों द्वारा निकाली गई कोई भी राशि है उस पर लागू नहीं होगा। जैसे कोई केंद्र सरकार या राज्य सरकार, केंद्र सरकार ने अगर किसी भी बैंक से, किसी भी प्राइवेट बैंक से, किसी भी पोस्ट ऑफिस से अगर कोई पैसा निकाला है तो वहाँ पर टैक्स नहीं बनता है, वहाँ पर टैक्स पेमेंट नहीं होगा, ना ही कोई संस्था उस टैक्स को काटेगी। निजी या सार्वजनिक के क्षेत्र के बैंक, अगर कोई बैंक एक दूसरे बैंक से ही कोई लेन देन करेंगी तब उस पर भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। या कोई भी कोऑपरेटिव बैंक या कोई डाक बंगला है यानी पोस्ट ऑफिस का कोई एक दूसरे से करेंगे, या किसी भी बैंक का बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, अगर किसी बिजनेस का कोई कॉरेस्पॉन्डेंट है जिसको बीसी भी कहते हैं, अगर उसके द्वारा ऐसा कुछ किया जा रहा है तब हम उस पर वो नहीं काटा जाएगा टैक्स। या किसी भी बैंक का वाइट लेवल एटीएम ऑपरेटर है कि जो क्या होता है कि कुछ बैंकों में क्या है कि दूसरे लोग एटीएम में पैसा डालते हैं, तो अगर एटीएम में पैसा दूसरी कोई कंपनी, जो प्राइवेट कंपनी है, वो आकर के मान लीजिए XYZ बैंक है और XYZ बैंक का एटीएम लगा हुआ है जो कि वाइट लेवल एटीएम है, तो उसमें जो इंजीनियर पैसा डालता है एटीएम में वो कोई बाहर का बंदा आकर के डालता है, बाहर की कंपनी डालती है, जिसके देख रेख जिसने एटीएम लगा रखा होता है, जिस कंपनी का लगा होता है, तो वो आकर के डालते हैं। तो उस केस में उनको अगर कितना भी पैसा दे देंगे, क्योंकि एटीएम में तो आप लाखों से रुपया रोजाना डालेंगे, तो वो तो करोड़ों से क्या बहुत ज़्यादा निकल जाएगा एक फाइनेंशियल ईयर में, तो उस केस में भी आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। यह कृषि उपज की खरीद के लिए किसानों को कोई भुगतान किया गया है। केंद्र सरकार ने कृषि उपज बाजार समिति APMC के तहत काम करने वाले कमीशन एजेंट या व्यापारियों को, अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट या राज्य सरकार ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी पैसा अगर अपने एजेंटों को, अड़तियों को दिया है तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं कटेगा। या कोई अथराइज डीलर है, फ्रेंचाइज एजेंट है या सब एजेंट है या RBI या फिर उसके फ्रेंचाइज एजेंटों द्वारा लाइसेंस प्राप्त फुल फ्लेज्ड मनी चेंजर हैं, या RBI के परामर्श से सरकार द्वारा अधिसूचित कोई अन्य व्यक्ति, या जिसको उसने RBI ने आदेशित किया हो, तो उस पर भी टैक्स नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन बनता है इसमें, अधिनियम की धारा 194(n) के तहत नगद निकासी पर टीडीएस कब से लागू हुआ। यानी ये जो टीडीएस का है, हम निकालने पर भी टैक्स जाएगा, ये कब से लागू है। 1 सितंबर 2019 या वित्त वर्ष 19-20 से लागू है। लास्ट क्वेश्चन है कि धारा 194(n) के तहत नगद निकासी पर टीडीएस किस दर से काटा जाता है, यानी कितना टैक्स काटा जाता है। तो 1 करोड़ रुपए से अधिक की नगद राशि पर 2% की दर से टीडीएस काटा जाएगा यदि निकालने वाले व्यक्ति ने पिछले 3 निर्धारण वर्षों में किसी या सभी वर्षों में आईटीआर दाखिल किया हो।
कहने का मतलब है 1 करोड़ से ऊपर 2% का TDS काटा जाएगा, जो विड्रॉल अमाउंट करेगा उसका 2% काटा जाएगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि उसने प्रीवियस 3 सालों में या तो ITR भरा हो सभी सालों में, या किसी एक साल में ITR भरा हो और वो प्रॉपर बैंक में जमा किया गया हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर उसने कोई भी ITR नहीं भरा है तो उस केस में 20 लाख रुपए तक, 20 लाख रुपए से अधिक अगर वो निकालता है पैसे तो उसको 2% का टैक्स देना पड़ेगा, और अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा निकालता है तो 5% की दर से टैक्स देना पड़ेगा। कंडीशन ये है कि ITR उसने नहीं भरा है तो। ठीक है, यानी सिंपल सा कहने का मतलब है ये 20 लाख से ऊपर निकासी पर और 1 करोड़ से ऊपर निकासी पर टैक्स दिया जाएगा। टैक्स आपको देना पड़ेगा अगर आप 20 लाख से ऊपर विड्रॉल करते हैं या 1 करोड़ से ऊपर। कंडीशन ये है कि अगर आपने कोई भी लास्ट 3 साल में ITR एक भी साल का भरा है या सभी सालों का भरा है, लास्ट 3 सालों का भरा है और वो बैंक में जमा है तो आपको 1 करोड़ तक टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगर कोई ITR आपने नहीं भरा है तो 20 लाख से ऊपर का कोई भी अमाउंट आप विड्रॉल करेंगे तो 1 करोड़ तक आपको 2% और उससे ऊपर आपको 5% की दर से ब्याज देना ब्याज नहीं मतलब TDS देना पड़ेगा। अब दोस्तों हम सभी लोगों ने समझ लिया है। आई थिंक ये सेक्शन पूरी तरह से आप लोग समझ गए होंगे कि इसमें क्या है। थैंक यू वेरी मच।